हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होगा और आपके पास अब एक हफ्ते का समय बचा है। हम कोशिश करेंगे लगातार एक दिन में आपको 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए जाए। जैसे एक पार्ट में पूरे एसएसटी के लगभग 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरे पार्ट में आपको सीडीपी के और तीसरे पार्ट में हिंदी के। इस तरीके से आपको भी पार्ट वाइज देखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, हम पार्ट वाइज देखेंगे। आज जो आपके लिए हम सेट लेकर के आए हैं यह है 25 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है भैया। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बिना विलंब किए हुए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के द्वारा अंकित किया गया है? तो सभी को पता है घास वाले मैदान बनना पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसको 32 क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं। तो आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से कौन सा कारण हो सकता है? तो सबसे अच्छा है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, क्योंकि वो पत्थर के औजार बनाते थे इसलिए वो ऐसी जगहों को चुनते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहे तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका 31 हो गया, 32 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो वो है पुहार। क्या है भैया? पुहार है, याद रखिएगा। तो 33 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 34 पर। 34 क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में मिलान करना है। नगर दुर्ग कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। 1 का 4 पहला है और 1 का 4 तीसरा है, तो बाकी ये दूसरा ऑप्शन और चौथा आपका वैसे ही गलत। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो बी का 3 किस में है? बी का 3 पहले में है, तीसरे में नहीं है, तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बाकी सब आप लोग मिला लीजिएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 क्या कह रहा है? ए और आर को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों को त्यागने पर बल दिया, बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये इसकी व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। 36 पर चलते हैं। कह रहा है कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए 36 का राइट जवाब जिसको जिसको आता होगा वो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर देगा। ठीक है, इंतजार मत करिएगा। कह रहा है कि मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों कि राज्य दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, बिल्कुल सही है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा, तो बिल्कुल सही है। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया, तो ये गलत है, ब्रिटिश शासक नहीं पसंद करते थे। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 37 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? ए और आर को पढ़ना है और 37 नंबर के क्वेश्चन का आप सभी को सही जवाब देना है। क्या होगा? ठीक है, तो चलिए 37 पर चलते हैं। कह रहा है शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसे शंकराचार्य कहते हैं, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही है, बिल्कुल सही है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का प्रत्याग करने का उपदेश दिया, बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी हो रही है। 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें क्या प्रदान किया था? संरक्षण प्रदान किया था। तो 38 का राइट जवाब आप सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए। वो राखी थी। ठीक है, राखी। चलिए 39 पर चलते हैं। तो चलिए कह रहा है आपको बताना है इसमें 39 क्वेश्चन में कह रहा है कि किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग कर यह सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? वो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। चलिए 40 नंबर पर चलते हैं और 40 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या है। कह रहा है 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी?
क्योंकि उन्हें फीस नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने जो है फीस नहीं दिया था। क्या ये सही कारण है? तो गलत है। क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। गलत है। यह महसूस किया गया कि वे विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे, अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। बिल्कुल सही है, आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 41 नंबर पर चलते हैं। बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का क्या उद्देश्य था? आप लोग बताइए जरा, 1840 में परमहंस मंडली का गठन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है भैया? जाति प्रथा का उन्मूलन। फिर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा परमहंसली मंडली का गठन कब हुआ था? 40 में, 1840 में। जाति प्रथा उन्मूलन इनका लक्ष्य था। अब हम लोग चलते हैं 42 पर। कह रहा राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 43 का राइट जवाब दीजिए। चलिए, कह रहा है कृष्ण संसाधन क्या है? आपका राज कवि वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जातुगृहदा नंदलाल बोस। मेरी माँ में आपका क्या हो जाएगा? अविंद्रनाथ टैगोर। और पूर्व के आदर्श ओकुकरा काकुजो। आपका तीसरा इसमें राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 43 पर और 43 का राइट जवाब देखते हैं। चलिए बताइए, सतारा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री से है। विलय नीति करने वाला कौन था? डलहौजी था, याद रखिएगा। किसने विलय नीति को ले आया था? चलिए, विलय नीति डलहौजी की दिन है और आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो सतारा का कब हो रहा है? 48 में हो रहा है। संबलपुर का 50 में। नागपुर का कब हो रहा है? जल्दी से बताइए। 53 में। उदयपुर का 52 में। आपका इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट जवाब हो जाएगा भैया, चौथा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। क्या ये सही है? आप लोग बताइए जल्दी से, कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल ये पहला सही है। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। बिल्कुल सही। 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। ये गलत है। ठीक है, जब 1953 में किया गया था, क्योंकि 53 में आंध्र प्रदेश जब पहला राज्य बना था तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका इसमें राइट जवाब पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 45। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? आप सभी को बताना है, 45 का राइट जवाब देना है। चलिए बताइए, किसके चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इसका मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, किससे मेल खाती है? 46 का राइट जवाब देना है। सभी को पता है 180 देशांतर के साथ मेल खाती है। बात करते हैं 22 दिसंबर से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 47 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कर्क रेखा सूर्य की सीधे किरणें प्राप्त करती है। ऐसे ग्लोब बना लीजिए। यह है कर्क रेखा, यह है विषुवत रेखा, यह है मकर रेखा। तो सूर्य की सीधे किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। क्या ये सही है? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग 47 का जिसको आता है वो राइट जवाब देगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो यह है दक्षिणी गोलार्ध, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये भी ठीक है। तो आपका सी और डी राइट जवाब हो जाएगा। कब की बात कर रहा है? डेट याद रख लो ना, 22 दिसंबर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाएंगे? आपको बताना है। 48 का राइट जवाब देना है। गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। 49 पर चलते हैं। पारितंत्र की रचना क्या है? आप लोग 49 का राइट जवाब जल्दी से दे दीजिए, फटाफट कमेंट करिए। क्या है भैया? एक है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध है और दूसरा है जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध है। प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध नहीं है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 50 पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करके आंसर दीजिए। कह रहा है कि
कितने युग में सुमेलित हैं? मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, अमेजन दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज एशिया, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। बताइए जरा। 50 का राइट जवाब कमेंट करिए, कितने इसमें से सही सुमेलित हैं। तो देखिए मिसिसिपी आपकी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका में है, ऑरेंज एशिया में है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपका सभी के सभी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 51 क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीप के पश्चिम किनारे हैं, पूर्वी किनारे हैं, महाद्वीप के मध्य में, महाद्वीप के उत्तरी किनारों पर। कहाँ पाए जाएंगे? जल्दी से कमेंट करिए। तो महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। समतापमंडल के बारे में कथनों पर विचार की जो सही विकल्प चुनिए। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, क्या ये सही है? जल्दी से बताइए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, बिल्कुल सही है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है, बिल्कुल सही है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। कह रहा है उच्च ज्वार के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है। 53 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है, बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक है, बिल्कुल सही है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। 54 नदी का मुहाना क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। नदी का मुहाना क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहां नदी किसी अन्य राशि से जुड़ती है। देखिए इसमें ऑप्शन है, हाँ, वह स्थान जहां नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। 55 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? आइए देख लेते हैं। कह रहा है विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो वो चीन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 56 के। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? 56 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो वास्तविक संसाधन में और संभावित संसाधन में। क्या ये सही है? जल्दी से बताइए। 56 का राइट जवाब जिसको भी आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्थानीय संसाधन और अजैविक संसाधन गलत है भैया, तो आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 57 ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाता है? जल्दी से 57 का राइट जवाब क्या होगा? चलवासी पशुचारण, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीकों को का भारत का विविधता का तरीका माना गया। मुझे बता दीजिए, सभी को पता है इसका राइट जवाब क्या होगा भैया? क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कह रहा झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 59 चलिए विशेष समुदाय जैसे आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं, क्या? 59 का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? एक तो सराहना नहीं, पक्षपाती या राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास। BCD दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 क्या कह रहा है? कथन है शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास करता है। अब आपको बताना है सही विकल्प इसमें कौन से हैं। 60 का राइट जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए कह रहा प्रत्येक अंग सरकार के एक दूसरे अंगों पर अंकुश लगाता है, ठीक है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं, ठीक है। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है, गलत है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन को सुनिश्चित करता है, तो गलत है। आपका 60 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 60 का राइट जवाब तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 पर चलते हैं। 61 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, किसका होता है? बताइए। जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसका मुखिया है? संसद का है, संघीय मंत्रिमंडल का है, सरकार का है कि राज्य का है? राष्ट्रपति किसका मुखिया है? मुझे जवाब दीजिए। देखिए राष्ट्रपति अगर यहाँ आप इस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो राज्य का मुखिया है। किसका है? राज्य का मुखिया। देखिए आप जानते हैं ना कि जो आपका संविधान है
वहाँ भारत को क्या कहा गया, राज्यों का एक संघ कहा गया, अर्थात राज्य। वहाँ हमेशा संविधान में राज्य शब्द यूज हुआ है। उस राज्य में आपकी संसद भी है, सरकार भी है, मंत्रिमंडल भी है, इसलिए जो राष्ट्र आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? 62 का राइट जवाब आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? घर में टोकरी बनाने में? नहीं। निर्माण स्थल में? नहीं। कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में? बिल्कुल ठीक। जंगल में लकड़ियाँ चुनने में? गलत। तीसरा आपका केवल तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 पर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कथन है, जो सही है उस पर विचार करना है और 63 का राइट जवाब देना है। कह रहा है 1984 में भारत में पर्यावरण रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण युक्त हवा और पानी का अधिकार शामिल। बी सही है, तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ए गलत, बी सही। अगला क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? चलिए 64 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको जिसको आता है। तो 64 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करके, ठीक है। समान वेतन, ठीक है। महिला कर्मचारियों के लिए जो काम है उसके कम घंटे, गलत है। तो आपका ए और बी राइट जवाब हो जाएगा, दूसरा राइट जवाब है। ठीक है, दूसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे 65 पर। ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। चलिए 65 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। ठीक है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन ये व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे, इसलिए आपका दूसरा सही होगा। आर और एक कथन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। सरकार की 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, या क्या कहलाता है? यह कहलाता है शक्तियों का विभाजन, अविकेंद्रीवाद, शक्तियों का बंटवारा, राज्य संघ। क्या कहलाता है बताइए? इसे शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। 67 का राइट जवाब क्या होगा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? जल्दी से बताइए। 67 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना। नहीं। माता पिता अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 68 पर चलते हैं। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? किसके तहत आप बताओगे जल्दी से? 68 का राइट जवाब दीजिए। जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा। 69 क्या कह रहा है? समाज में कुछ समूहों का हत्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे। अब इसका सही विकल्प क्या होगा? 69 का जवाब मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। जिसको जिसको पता है कमेंट में ऑप्शन दे दे। भिन्न भाषा बोलना, ठीक है। मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं को अनुसरण करना, ठीक है। अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है देख लेते हैं। आदिवासियों और विकास के संबंध में कथनों पर गलत कथन का चयन कीजिए। चलिए 70 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में। गलत कथन बताना है। प्रवास करने हेतु तो अधिकाधिक विवश किया गया। अब ये सही है तो गलत हो जाएगा। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो आय का एकमात्र स्रोत छिन जाता है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन आपके सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 71। 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया। हमारे अतीत किस ओर संकेत करते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सही है पहला। 72 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और 72 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि प्रायः मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। ठीक है,
प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। दूसरा गलत है। ए सही और बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 73। निम्नलिखित में से किस शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया गया है? 73 का राइट जवाब सभी को देना है। जल्दी से क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट जवाब आपको हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53। चलिए बात करते हैं 74 की। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक अनुभव प्रदान करते हैं। 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बहुसंवेदी, याद रखिएगा। 75 क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका को अपेक्षित करता है? 75 का राइट जवाब जल्दी से बताइए। कक्षा छोड़कर जाना गलत है। कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या करें उसकी उपेक्षा करना नेगेटिव शब्द है, गलत। प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना बिल्कुल सही है, तीसरा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 1999 में लॉयस कलेक्टिव ने देश व्यापारी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। जल्दी से 76 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 77 क्या कह रहा है? कह रहा यदि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? 77 का राइट जवाब क्या होगा? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण पर बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना नहीं। जिसका प्रेक्षण किया उस पर विचार करना ठीक। जो पढ़ाया गया उस पर प्रश्न करना ठीक। तो ACD चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 78 चलिए कह रहा सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, इसका राइट जवाब सभी को देना है। 78 का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा भैया? एक तो एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस करने के लिए विद्यार्थी प्रमाण लेते हैं, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुख्यतः उन्हें विद्यार्थियों को उत्तर देने के प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंच पर बैठे हैं, गलत। आप विभेद कर रहे हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समान या बराबर हो, बिल्कुल सही है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर दिया जा सके। तो 79 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला कह रहा हाल ही में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 370 हटा दिया, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष में क्या है? बिल्कुल सही है, पहला तो होगा ही। मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। बताइए क्या इसमें आएगा? मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ये तो फिक्स आंसर है। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? बिल्कुल ठीक है। सी कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा रटा आंसर है, गलत है। तो आपका राइट जवाब ए और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? चलिए देख लेते हैं। कह रहा है नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली को 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समुच्चय में से विषम की पहचान करना है। और 80 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से दे देना है। तो कह रहा है जल्दी से बताइए विषम की पहचान। तो विषम जो इसमें है बाबू वो आपका हो जाएगा फीट का सेंटीमीटर, ठीक है, फीट का सेंटीमीटर ये विषम है। तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। 81 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना और उससे जड़ा डैश के कौशल के साथ आपको 81 का राइट जवाब देना है। तो 81 का राइट जवाब बाबू क्या हो जाएगा? एक तो याद रखने, ठीक है, एक तो बोध समझने और एक अनुप्रयोग। आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पर और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 82 का राइट जवाब जिसको जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है, कमेंट बॉक्स में आकर के अपने कमेंट करके उत्तर दे सकता है। कह रहा है भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय या थीम आधारित है, ठीक है। कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है, बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 83 की। 83 क्या करा? सामाजिक विज्ञान के ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, ठीक है। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं, ये तो गलत है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। कह रहा अतीत में मुद्राओं के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। चलिए जल्दी से 84 का राइट जवाब दे दीजिए बाबू। तो 84 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। एक तो सिक्के हो जाएंगे, दूसरा मुद्रा नोट्स हो जाएगा, एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उस समय था नहीं, तो ए और बी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 85 की। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है किस विधि में बाबू। जल्दी से 85 का राइट जवाब आप सभी लोग जल्दी से दे दीजिए। तो 85 का राइट जवाब हो जाएगा परियोजना विधि के लिए, प्रोजेक्ट मेथड के लिए। चलिए 86 पर चलते हैं। 86 का रहा है भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होगा। तो जल्दी से 86 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो 86 का राइट जवाब क्या होगा, एक तो रचनात्मक आकलन, एक नैदानिक आकलन, याद रखिए। योगात्मक और अधिगम का आकलन नहीं होगा। ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा चौथा। 87 चलिए 87 क्या कह रहा है, कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि डैश हिस्सा बनती है किसका। जल्दी से 87 का राइट जवाब जिसको जिसको आता है बाबू आंसर दे दो। किसका, रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का और औपचारिक आकलन का, योगात्मक आकलन का नहीं। आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 88 की। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। 88 का राइट जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा नैदानिक आकलन, याद रखिएगा। 89 पर चलते हैं। 89 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। जल्दी से बाबू 89 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। तो क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, गलत है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए नहीं। बंदोबस्त क्या है, डी। आपका ए और डी चौथा राइट जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन 90 कह रहा निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। तो कौन सा आंकता है भैया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। नहीं। क्या आप समझते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार, बिल्कुल सही है। पोषण अभियान क्या है, इस योजना के मुख्य लाभार्थी नहीं। तो डी ये सही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो बी और डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने अगले जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है उस पर। अगर आप लोग भैया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस मैराथन श्रृंखला का हिस्सा बने, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले श्रृंखला पर और देखते हैं उसका राइट जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम जिस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं वो है आप सभी का 24 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग एसएसटी का ही करेंगे, फिर उसके बाद जो है अन्य पोर्शन को अलग अलग पार्टों में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, फटाफट देखिए आप लोग देखते चलिए और फटाफट उत्तर देते चलिएगा, ठीक है, बहुत तीव्र गति से। कह रहा है संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई, मदुरई, ठीक है। चलिए 32 निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। बुद्ध ने उपदेश संस्कृत में तो नहीं दिया। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, ठीक है। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं, डी, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 कह रहा है ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। 33 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको जिसको आता है जल्दी से दीजिएगा। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, ठीक है। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा, उन्हें कर चुकाने में छूट दी गई, गलत है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 34 पर चलते हैं। चलिए बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही है। तमिल में लिखा गया, ठीक है। सत्तनार ने लिखा था, ठीक है। कोवलम माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया, गलत है। तो पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 अहोम लोग वर्तमान समय के डैश में आकर ब्रह्मपुत्रा घाटी में बसे। तो 35 का राइट जवाब बाबू क्या हो जाएगा, जिसको जिसको पता है 35 का राइट जवाब म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। 36 पर चलते हैं। कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं-17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है? तो पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार, ठीक है। इसे मक्का प्रस्थान द्वार, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार ओवेटिंग के अनुसार किसी भी समय भिन्न भिन्न देशों के औसत 5000 जहाज इस बंदरगाह पर देखे जा सकते थे, गलत है। तो ए और बी राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 37। प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र किस कंपनी के अधीन था? 37 का राइट जवाब सभी को बताना है। तो 37 का राइट जवाब हो जाएगा भैया डेनिस के अधीन था। चलिए 38 पर चलते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, बताइए 38 का राइट जवाब क्या होगा? तो आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखना, ये तीसरा आपका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। कह रहा है मिलान करना है और 39 का राइट जवाब सभी को बताना है। तो क्या होगा? कलकत्ता जो है मदरसा कब स्थापित हो रहा है? जल्दी से बताओ भैया, जिसको 39 का राइट जवाब पता है बता दो भैया। कब हो रहा है? 1781 में हो रहा है, ठीक है। चलिए बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आ रहा है? 1835 में। वुड डिस्पैच 54 में। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? दूसरा हो जाएगा। 40 पर चलते हैं। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ गुलामी किसने लिखी है? तो इसे ज्योतिराव फुले ने लिखा है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 का राइट जवाब जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को कमेंट कर दे, ठीक है। 41 का राइट जवाब दे दीजिए। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जो है जुटने लगा, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया। ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42 की, ठीक है। चलिए 42 का राइट जवाब सभी को देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 42 की। 1 मिनट, थोड़ा सा हमें 41 में डाउट लग रहा है। 41 एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में ए और बी। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर में इर्द गिर्द जुटने लगा, ये कथन तो ठीक है। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त। बिल्कुल सही है बाबू, व्याख्या भी है, मुझे डाउट लग रहा था। इसका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है 42, कह रहा है पंडित देखो मन में जानी, कहूँ धो छूत कहाँ से उपजी, तब ही छूत तुम मानी। 42 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? आपको बताना है। आगे लिखा एक ही पट सकल बैठाए, छूत लेत धौ काके, छूत ही जीवन छूत ही अचवन, छूत ही जग उपजाया, कहें कबीर छूत विवर्जित, जाके संग नमाया। आपके विचार में शिक्षक इस दोहे की व्याख्या छात्रों के संबंध किस प्रकार करनी चाहिए? पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से विरासत में मिलती है? नहीं। पवित्रता अपवित्रता की जो प्रकृति से निर्धारित है? नहीं। अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारा विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, और 43 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। तब तक जिसको आंसर पता रहा है ना वो फटाफट आंसर दे सकता है, ऐसा नहीं है। कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्गीयों के नेता के रूप में किन गतिविधियों को अपनाते हैं? तो 43 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सामान्य का बहिष्कार, अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला? नहीं। ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना? नहीं। भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना? तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 44 क्या कह रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था? सभी को बताना है। तो 44 का राइट जवाब हो जाएगा बाबू, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। 45 क्या कह रहा है? चलिए जल्दी से देखते हैं, सभी को अवरोही क्रम में सेट करना है। तो देखिए 45 का मैं राइट जवाब बता दे रहा हूँ, इसका तीसरा हो जाएगा। आप लोग पढ़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं।
46 क्या कह रहा है, दक्षिणी ध्रुववृत्त अवस्थित है। तो सभी को पता है, जल्दी से 46 का राइट जवाब दो बाबू। 46 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं 47 की। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। तो 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलना की दिशा नहीं, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से तुलना नहीं। तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। 47 के बाद चलते हैं 48 पर। कह रहा पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, 1 घंटे घूमने में 15 मिनट। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 मिनट पश्चिम में क्या समय होगा, पूर्व में समय आगे पश्चिम में पीछे होता। तो ये जल्दी से आपको बताना 15 डिग्री पश्चिम में। जल्दी से 48 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। तो भैया 11 अपराह्न होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 49 की। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा ब्राजील कंपोस्ट। ठीक है, चलिए 50 की बात करते हैं। 50 क्या कह रहा है, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 50 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल ठीक है। कम ऊंचाई होने पर यहाँ जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क है, गलत है। लद्दाख उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ठीक है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 51 पर चलते हैं। 51 का राइट जवाब देखते हैं। जो युग्म सही सुमेलित है उसका जवाब देना है। तो फटाफट आप लोग जिसको जिसको पता है 51 का राइट जवाब दे दीजिए। तो इसमें महाद्वीपीय संहति सिलिका मैग्नीशियम नहीं, महासागरीय परपटित सिलिका एवं एल्युमिना नहीं, कोर या करोड़ निकिल व लोहा सी राइट जवाब हो जाएगा। तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 52 की। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। का अभी परसों की वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, कल वाले में भी था। तो क्या जल्दी से 51 का क्वेश्चन नंबर 52 का राइट जवाब दे दीजिए। क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, भारत में मानसूनी पवन है। ठीक है, 53 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए ABC को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। जब तेज वायु सागर की पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती नहीं, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है नहीं, केवल ए सही है। चलते हैं 54 पर। 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। तो भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। जिसको भी 55 का राइट जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स कर देगा। कह रहा कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जहां अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया मानती है, ठीक है। कोलार से सोना भी मिलता है। कोलार कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं, बिल्कुल सही है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। 56 क्या कह रहा है देख लेते हैं। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है, जल्दी से बताइए। 56 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए। क्या है भैया बताइए। 56 का राइट जवाब, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, याद रखिएगा। 57 क्या कह रहा है, लिखित में से कौन से विशिष्ट गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। जल्दी से 57 का राइट जवाब क्या होगा। तो समान भूखंड, साधारण ऊर्जा, ठीक है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। अर्धशुष्क क्षेत्र नहीं होगा। अधिक भूमि, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु बी। तो ABD आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता की एक उदाहरण है। तो 58 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। धर्म, मातृभाषा, आर्थिक अस्थिर, जो आर्थिक स्तर का अंतर है ये हो जाएगा। 59 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है पूर्वग्रह का क्या अर्थ है। जल्दी से बाबू 59 का बता दीजिए। तो क्या अर्थ है, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, ठीक है। ये तो सही ही है ना, आप लोग भी कमेंट करते रहिए फटाफट, बिल्कुल सही है। लोगों की हिंसा की दृष्टि से देखना, बिल्कुल ठीक है। लोगों की एक छवि में बांधना नहीं। तो आपका A और B दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 59 का दूसरा हो जाएगा। चलते हैं 60 पर और 60 का राइट जवाब जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। राजद्रोह कानून, बाकी सारे संसद ने पारित किया, याद रखिएगा। 61 पर चलते हैं। 61 क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। चलिए जल्दी से 61 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक राज्य को GST के वितरण में संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का विवाद माना जाता है, गलत है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद, बिल्कुल B सही है। तो केवल B राइट जवाब हो जाएगा। 61 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर, ठीक है। हम लोग थोड़ा तीव्र गति से करने का प्रयास करेंगे, समय बहुत कम है बाबू। राइट जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों को प्रवासी मजदूर को लेबर चौक दर्शाता है, ठीक है। चलिए 63 पर चलते हैं। दादन व्यवस्था क्या है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। दूसरा
63 के बाद चलते हैं 64 पर। भारत में लोकतंत्र का निम्न कथनों को पढ़िए। तो 64 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से जवाब दीजिए। 64 का कह रहा है कि लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित हो। ठीक है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों से तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 65 पर। 65 क्या कह रहा है, जल्दी से देखो, जिसको 65 का राइट जवाब पता है वो कमेंट करे, मैं देखना चाहता हूँ। चलिए 65 का कमेंट करिए। रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। गलत है। रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने के उदाहरण के रूप में देखना है। लक्ष्मी लकड़ा 27 रेलवे स्टेशन पहले इंजन चालक है। बी सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 66 पर चलते हैं। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है? स्वास्थ्य किस में आएगा बाबू, जल्दी से 66 का राइट जवाब दीजिए। तो जीवन में आता है, याद रखिएगा, तीसरा। 67 क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं स्थापित करना चाहते हैं। क्या स्थापित करना चाहते हैं? तो 67 का राइट जवाब दीजिए। राजनीतिक लोकतंत्र ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ठीक है, कल्याणकारी राज्य ठीक है, पुलिस राज्य नहीं, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 68 के बाद 69, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जल्दी से 69 का राइट जवाब दीजिए भैया। तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बात करते हैं 70 के। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन करती है। मध्य भोजन योजना के तहत किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? जल्दी से 70 का राइट जवाब दीजिए। तो लक्ष्य 2। चलिए 71 पर चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो ये है भैया दूसरा, विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता अधिगम क्षमता को समझने और उनके जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने का आकलन। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 72 पर। 72 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? 72 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं, सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी, तब लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों? ये ठीक है बी। और आप जांच सकते हैं तर्क के द्वारा, सी भी ठीक है, इसलिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा बी और सी, याद रखिएगा। 73 पर चलते हैं। 73 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको जिसको 73 का राइट जवाब पता है वो दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, कह रहा है कि तटों का निर्माण कैसे होता है। कह रहा पहले ये देखते हैं कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं। तो तटों का निर्माण गलत है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदल सकता है, अवलोकन करें, बिल्कुल ठीक है। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए, सी सही है, तो बी और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 74 पर। रूब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी को जल्दी से जवाब देना है। कह रहा है ये आकलन में विश्लेषणता को बढ़ाते हैं। ठीक है, आकलन में पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। ठीक है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 75 क्या कह रहा है? एक परियोजना के कार्य में आकलन किया जा सकता है। तो 75 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? मौखिक द्वारा और लिखित पूर्ण द्वारा दोनों हो जाएगा, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा इसका। चलिए 76 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? जल्दी से 76 का राइट जवाब दे दो। तो 76 का राइट जवाब हो जाएगा समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। बात करते हैं 77 की। 77 कह रहा कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लिखित मामले की चिंता का जो है विषय होने चाहिए। तो 77 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। स्रोतों की प्रामाणिकता ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, उदाहरण की मात्रा नहीं, रुचि उत्पन्न करना ठीक है। तो ए बी डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 78 पर। 78 क्या कह रहा है? जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, इसमें या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 78 का राइट जवाब मैं जानना चाहता हूं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए। 79 पर चलते हैं। कह रहा सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा क्या सार्थकता है? बताइए 79 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो विषय वस्तु रटने से बचाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 80 पर चलते हैं। कह रहा है हंसियाई वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो 80 का राइट जवाब बाबू जल्दी से क्या होगा? तो हास्यकरण योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के लिए ठीक है, विद्यार्थियों से हास्यकृत समुदायों की पहचान करवाने के लिए ठीक है, विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थी की भावनाएं आहत न हो, गलत है। तो आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। 81 क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित
उदाहरण में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर चर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देंगे? एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, ठीक है। एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाता पुरुष, ठीक है। एक डिटर्जेंट बेचने कपड़े में महिला धोती, गलत है। वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला, गलत है, ठीक है। तो ए और बी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 82 की। 82 कह रहा कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? बताओ बाबू, क्या उद्देश्य है? समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करना, ठीक है। 83 पर चलते हैं। 83 कह रहा है ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित कराते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 84 पर चलते हैं। 84 क्या करा है? कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, आपको बताना है। 84 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा? तो सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री, गलत है। केवल आ गया, गलत है। जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना, गलत है। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने, उत्तर देने के लिए कहना, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 85 की। 85 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे? जल्दी से बताइए 85 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ। 85 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो व्याख्यान विधि एवं प्रश्नकर्ता, नहीं। भूमिका निभानी एवं वाद विवाद, नहीं। बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो वह कार्य कर सके, ठीक है। वृश्चिक पर्दे पर दिखाना पर चर्चा, ठीक है। सी और डी चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 86 पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना है? तो 86 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 87 पर। 87 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने में जरूरी है? तो 87 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? समावेशित माहौल स्थापित करना, ठीक है। अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, ठीक है। ए और बी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 88 पर। 88 कह रहा है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र चर्चा जो है शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? जल्दी से आप लोग 88 का राइट जवाब दे दीजिए। तो सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, ठीक है। एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, ठीक है। पौष्टिक आहार युक्त, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 89 पर। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए व्यक्तियों में कौन सी वैध है? आप 89 का राइट जवाब देना है। तो वह कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण है, याद रखिएगा। चलते हैं 90 पर। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, ठीक है। 90 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। कह रहा सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं को सजग करें, ठीक है। दोनों सही है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने आज के इस सेशन में कुल 120 प्रश्न किए हैं। तो ये दो जो है डेट के क्वेश्चनों को हमने इस मैराथन में शामिल किया। तो अगर आप लोग देखिए हमारी इस प्रयास से लगातार आप लोग जुड़ते रहिए, ठीक है। आप इसकी सहभागिता करते रहिए। अब हम चल रहे हैं अपने अगले सेशन पे और बात करेंगे हम जिस सेशन की, वो है हमारा इसके बाद का अगला प्रैक्टिस सेट। तो आज इसमें हम आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवाने का प्रयास करें, तो आप लोग चैनल पर लगातार बने रहिए। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट पर, एसएसटी के। अब हम जिस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं वह है आप सभी का 23 जनवरी और 2023 का ऑनलाइन पेपर। तो आइए फटाफट हम लोग इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए। चलिए बात करते हैं। इसमें 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? तो चलिए बताइए जल्दी से। इसमें 31 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए 32 क्या कह रहा है? आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली, तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है? संस्कृत लिपि से हुआ है। तो याद रखिएगा, ठीक है, सभी को पता है कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, बताइए जल्दी से। 32 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से 32 का राइट जवाब क्या होगा भैया? संस्कृत मत लगा देना, ब्राह्मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 33 की। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से बताइए 33 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? 33 का राइट जवाब दीजिए। सबसे पहला आपका कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा?
तुगलक फिर खिज्र खां। ठीक है, तो आपका इसमें तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 34 पर। 34 भी आपका मैचिंग है, क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। 34 का राइट जवाब आप सभी को देना है, फटाफट देना। 34 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए फटाक से। 34 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो बाणभट्ट का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो बाणभट्ट हो जाएगा भैया हर्ष चरित्र। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा अश्वघोष का बुद्ध चरित्र। फिर आपका क्या है हरिसेन का समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, रविकीर्त का पुलकेशिन द्वितीय। आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होगा कि चौथा होगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन कौन सा मैंने मिला दिया है। बाणभट्ट का ए का 3 होगा, तो ए का 3 कहाँ है जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 का राइट जवाब है तीसरा ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 35 पर। किस भाषा का एक रूप मागधी है जल्दी से बताइए। 35 का राइट जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। प्रकृति का, किसका, प्रकृति का। चलिए बात करते हैं 36 की। 36 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है जल्दी से। 36 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में था। ठीक है, तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था नहीं। इसे शिव से प्रेम की मुक्ति मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया नहीं। आपका पहला राइट जवाब पहला हो जाएगा। 37 की बात करते हैं, कह रहा यूरोप में वुड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था जल्दी से। 37 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा नील, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 38 पर चलते हैं। ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 38 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। डैनियलो की चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रों पर जोर है। ठीक है, डैनियलो ने अपने श्रम परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक निरंतर एवं गतिहीन प्रस्तुत किया। बी भी सही है, आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 क्या कह रहा है, पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संबंध में ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए और 39 का राइट जवाब दे दीजिए। कह रहा गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध मतलब विरोधी थे। ठीक है, वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। ठीक है, व्याख्या भी, इसलिए आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था जल्दी से आपको बताना है। 40 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। बंगाल उस समय एक बड़ा प्रांत था। ठीक है, लेकिन मुख्य कारण पूछ रहा है तो ये भी सही गलत है। बंगाल के लोगों की मांग थी, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक सुविधा के लिए ये तो उनकी मनमर्जी थी। बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करना, बिल्कुल चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 41 क्या कह रहा आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार की जो सही विकल्प का चुनाव करिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, कांग्रेस के मध्यम वर्गीय धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई। ठीक है, मध्यम वर्गों को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही है। व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 41 का चौथा। ठीक है, चलिए 42 पर चलते हैं। 42 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ए और बी के पढ़िए और सही जवाब दीजिए। तो कह रहा है 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में, बिल्कुल ठीक है। और विभाजन का एक मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बांग्ला बोलने वाले लोगों को यह लगने लगा कि उनकी भाषा और पहनावों को कुचला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। व्याख्या भी हो रही है, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी जल्दी से आपको बताइए। जल्दी से 43 का राइट जवाब फटाफट दे दीजिए, फटाफट आंसर में आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। एक परमेश्वर के विचार को आगे बढ़ाना है, मानवता के लिए एक ही ईश्वर, एक ही जाति, एक ही धर्म है, उन्होंने कहा था। वीरेश लिंगम पुंतुलु एक सुधारक थे, कहाँ थे जल्दी से। 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए 45 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर होने वाली लगातार इस गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रिया उत्तरदायी। ठीक है, व्याख्या भी, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 46 की। 46 क्या कह रहा है, मैचिंग है, जल्दी से देशों के कॉलम का अक्षांशों के कॉलम से मिलान कर दीजिए जल्दी से। 46 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए। तो ठीक है, एक आपका विषुवत रेखा क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा कांगो गणराज्य हो जाएगी। कर्क रेखा कहाँ हो जाएगा जल्दी से बताइए। कर्क रेखा आपकी भारत हो जाएगी, मकर रेखा आपकी चिली हो जाएगी। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 46 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 47 कह रहा है ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर थोड़ी उभरी है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी है।
तो ए गलत है, बी सही है, इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 48 पर। जब ग्रीनविच में 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर होंगे? 48 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व में। ठीक है, 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? जल्दी से बता दीजिए 49 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सवाना, कंपोस्ट, लानोस, प्रेयरी अन्यों से भिन्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 49 के बाद चलते हैं 50। 50 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या है। मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए। 50 का राइट जवाब क्या होगा? कह रहा है मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। ठीक है, मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक, केवल शब्द आ गया है, गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल मैदान के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके हैं। ठीक है, ए और सी आपका सही, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 51 पर चलते हैं। सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही जवाब दीजिए क्या होगा। 51 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो कह रहा है पृथ्वी की चपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, और आग्नेय सेल मैग्मा से बनती है। ठीक है, दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है, गलत है। ए और बी आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आतपन प्रभावित होता है तो किससे होता है? जल्दी से आप सभी को बता देना। तो 52 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा बादलों से, अक्षांश से, जलवाष्प से। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 53 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट जवाब हो जाएगा व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। 54 पर चलते हैं। 54 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए ए और बी को पढ़िए, ए और आर को पढ़िए और सही कथन दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से 54 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की भूमिका मुख्य। ठीक है, व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। कह रहा है ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही जवाब का उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है खनिज आग्नेय शैल, अवसादी शैल कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है खनिज आग्नेय शैल, धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित व अवसादी शैलों में नहीं, ये गलत है। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ए और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 56 पर। 56 क्या कह रहा है? जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का जवाब दें। कह रहा है भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल के क्षेत्र हैं। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा का विद्युत समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है, ये गलत है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 56 का राइट जवाब हो जाएगा, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 57 की। 57 क्या कह रहा है देख लेते हैं। इस्पात के उत्पादन में कच्चे माल की जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखें। तो 57 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? तो आपका हो जाएगा सबसे, इसमें पहले कोयला आ जाएगा, फिर आपका लौह अयस्क आ जाएगा, फिर चूना आ जाएगा, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए 58 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के विपरीत है। तो 58 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से 58 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? समाज में जो है व्यक्तित्वता की पहचान करना, पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 58 के बाद 59 की। 59 कह रहा है एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो 59 का राइट जवाब हो जाएगा भैया, जल्दी से जवाब दीजिए। तो विविधता की कमी पाई जाती है। लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 60। विकासखंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से 60 का राइट जवाब हो जाएगा भैया, जनपद पंचायत कहते हैं। देखिए आज के सेशन को हम थोड़ा सा यहीं पर रोकेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही। इसका जो बचा हुआ 30 क्वेश्चन है और बाकी आगे की जो मैराथन है वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त भाई बहन तक इसको जरूर पहुँचाइए। इस प्रकार की वीडियो डेली आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।